सोचो, तुम एक अंधेरी गली में उठते हो, हाथों में खून, एक ब्रीफकेस पैसों से भरा, और तुम्हें कुछ याद नहीं कि तुम वहां कैसे पहुंचे। तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा है और पीछे से कदमों की आहट गूंज रही है। तुम क्या करोगे? ये कहानी है आरव मल्होत्रा की, एक ऐसा आदमी जिसने किस्मत से लड़ाई की, लेकिन किस्मत का अपना ही खेल था। एक स्ट्रीट हसलर जिसने तकदीर को चुनौती दी और खुद को एक ऐसे रहस्य में फंसा पाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखते रहिए, क्योंकि उस रात उसके साथ जो हुआ वो आपको किस्मत, बहादुरी और तकदीर के बारे में आपके सारे यकीन पर सवाल उठा देगा। आरव मल्होत्रा की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। मुंबई की झुग्गियों में पला बढ़ा उसने बचपन से ही जीना सीख लिया था। पोकर के खेल, सड़क के दांव और खतरनाक सौदे। वो कोई मामूली हसलर नहीं था। वो स्मार्ट था, निडर था, और उसका एक ही नियम था, किसी पर भरोसा मत करो। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, जिंदगी उसे नीचे ही खींचती रहती थी। वो जितना भी कमाता, किस्मत उससे छीन लेती। वो अक्सर सोचता, क्या उस पर कोई श्राप है? एक रात उसे एक ऐसा ऑफर मिला जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। एक अंडरग्राउंड कैसीनो में हाई स्टेक्स पोकर का खेल। ऐसा खेल जहां लोग या तो अमीर बनकर निकलते हैं या फिर कभी निकलते ही नहीं। धुएं से भरे अंधेरे कैसीनो में आरव टेबल पर बैठा था। सामने ऐसे लोग जिनकी आंखों में खतरा साफ दिख रहा था। उसने होशियारी से खेला, छोटी जीत को बड़ी दौलत में बदल दिया। फिर आया आखिरी दांव, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव। एक बुजुर्ग आदमी अजीब से काले सूट में उसके सामने बैठा था। उसने एक चमड़े का ब्रीफकेस टेबल पर रखा। ओल्ड मैन, इसके अंदर 10 करोड़ रुपए हैं। अगर तुम जीते तो ये तुम्हारे, अगर हारे तो तुम मुझे पैसों से कहीं बड़ी चीज दोगे। आरव, और वो क्या? ओल्ड मैन, तुम्हारी किस्मत। कमरा सन्नाटा से भर गया। आरव के गले से पसीना बह रहा था, लेकिन वो निडर था। उसने हां में सर हिलाया। पत्ते बंट गए। आरव के पास सबसे अच्छे पत्ते थे, रॉयल फ्लश, हराना नामुमकिन। वो मुस्कुराया और अपने पत्ते नीचे रखे, ब्रीफकेस की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन छू पाता उससे पहले ही बुजुर्ग हंसा। लगता है तुम जीत गए लड़के। आदमी ने अपने पत्ते पलटे। वो खाली थे, बिल्कुल खाली। आरव की नजर धुंधली हो गई। उसके आसपास की दुनिया बदल गई। उसे चक्कर आने लगा, जैसे वो किसी खालीपन में गिर रहा हो। आखिरी चीज जो उसने सुनी वो आदमी की फुसफुसाहट थी, अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारी नहीं रही। आरव एक अंधेरी गली में उठा। उसका सर फटा जा रहा था। उसके हाथ खून से सने थे। ब्रीफकेस उसके पास था, खुला हुआ, पैसों से भरा, लेकिन सबसे बड़ा झटका, वो अकेला नहीं था। कुछ ही दूरी पर एक आदमी बेजान पड़ा था। उसकी छाती पर गहरा जख्म, पास पड़े चाकू पर आरव के उंगलियों के निशान थे। उसके रगों में दहशत दौड़ गई। अभी क्या हुआ था? उसने खेल, बुजुर्ग, खाली पत्ते याद करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग धुंधला था। फिर उसने कुछ और अजीब देखा। जमीन पर पड़ा आदमी बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पास के एक गड्ढे में अपना अक्स देखा, लेकिन जो चेहरा उसे घूर रहा था वो उसका नहीं था। वो कैसीनो वाले बुजुर्ग का था। उसने अपने चेहरे को छुआ, झुर्रियां महसूस की, उसकी त्वचा की ठंडक। और फिर उसने एक फुसफुसाहट सुनी, अपनी ही आवाज जमीन पर पड़ी लाश से आ रही थी। आरव, तुमने एक सौदा किया था आरव। तुम खेल जीत गए, लेकिन खुद को हार गए। हकीकत उस पर तूफान की तरह टूट पड़ी। बुजुर्ग नहीं हारा था, उसने आरव की पहचान चुरा ली थी। हसलर खुद एक रहस्य बन गया था। जिस किस्मत पर उसे लगा था वो काबू में है, उसने उसी के साथ खेल खेला था। दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। आरव जानता था कि भागने के लिए उसके पास कुछ ही पल हैं, इससे पहले कि वो उसे ढूंढ ले, उसकी अपनी लाश के सामने। लेकिन वो कहां जाएगा? और सबसे जरूरी बात, अगर वो अब आरव मल्होत्रा नहीं था तो फिर वो कौन था?
क्या आरव किस्मत के हाथों बेवकूफ बन गया, या फिर उसे हमेशा से यही खेल खेलना था? अगर रातों रात तुम्हारी पहचान छिन जाए तो तुम क्या करोगे? जवाब किस्मत के सायों में छुपे हैं। अगर आप ऐसी और भी दंग कर देने वाली रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपको हकीकत पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दें, तो अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आखिर में किस्मत अपना खेल खेलती है और कभी कभी जीत हमेशा घर की होती है।